साथियों, कई बार हम हमारी कुंडली से संबंधित किसी ग्रह की पूजा अर्चना के लिए, मारक की दशा से बचने के लिए मंत्र जाप करते हैं। कई बार अपने इष्ट देव के प्रति मंत्र जाप करते हैं। कहीं ना कहीं मन में यह प्रश्न जरूर होता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। कहीं मैं सही माला का प्रयोग कर रहा हूं, सही दिशा की तरफ मुख करके कर रहा हूं या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई भी डाउट या शंका आपके मन में है, आप उस मंत्र, उस स्तोत्र से पूर्व केवल 11 बार ओम गम गणपतये नमः यदि इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की भूल बुद्धि के प्रदाता, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता गणपति आपकी माफ कर देंगे और मंत्र की शक्ति आपकी 1000 गुना जरूर बढ़ जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम आमतौर पर मंत्र जाप करते हैं, अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं, अपनी किसी पीड़ा से मुक्ति के लिए करते हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अपने गुरु की श्रद्धा को समर्पण करने के लिए करते हैं। और मंत्र जाप की एक प्रक्रिया जो कि शास्त्र सम्मत है कही गई है, लेकिन व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात यह है कि कई बार चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारे मन में एक डाउट हो जाता है कि कहीं मैं मंत्र जाप करते समय या कोई स्तोत्र का पाठ करते समय, किसी प्रकार की चालीसा का पाठ करते समय, क्या मैं उन सभी नियमों का पालन कर पा रहा हूं? क्या मुझे इसका 100% रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये दो डाउट हमारे मन में अवश्य ही रहते हैं। और आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सरल एक तकनीक बता रहा हूं जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की जो डाउट है वो चाहे आपके मन में आए वो असर नहीं करेगा। क्या होता है अक्सर कि हम जिस दिशा की तरफ मुख करके हमें बैठ करके मंत्र जाप करना चाहिए, क्या हम एग्जैक्ट वहां कर रहे हैं? कई बार हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, कई बार कहीं हम मेहमान बन करके जा रहे होते हैं, कई बार कोई और मजबूरी हो सकती है। तो फिर मन में वो डाउट शुरू हो जाता है मंत्र जाप को लेकर के कि आज का कहीं मेरा जो तारतम्य है वो टूट ना जाए, या हमें सर्टेन किसी स्थान पर बैठ करके, किसी आसन पर बैठ करके मंत्र जाप करना होता है, किसी माला विशेष से मंत्र जाप करना होता है। तो इस प्रकार का डाउट जो है वो एक आम आदमी के मन में आना जाहिर सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। आप जो भी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप उस मंत्र जाप के पहले, ठीक पहले 11 बार केवल ओम गं गणपतये नमः यदि इस मंत्र का जाप कर लेते हैं 11 बार, तो गणपति क्या है? वैसे भी हमारे सनातन धर्म में हर एक की शुरुआत गणपति की आराधना से होती है। वो बुद्धि के अधिपति हैं। हमारी बुद्धि जो है उसको वो शांत करने का, सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। वो रिद्धि के अधिपति हैं, अर्थात हमें कुछ प्राप्त हो, और वो सिद्धि के अधिपति हैं, अर्थात जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे पास में बना रहे। तो मन में विचार जो है वो इस प्रकार के नेगेटिव नहीं आएंगे, और ना केवल ये आपकी शंकाओं को दूर कर रहा है, बल्कि ये हमारी जो मंत्र जाप की शक्ति है उसको कई गुना बढ़ा देगा, उसके असर को ये कई गुना मल्टीपल कर देगा। तो अगली बार से आप भी इस सिद्धांत को जरूर लागू करें और निश्चिंत हो जाएं। किसी भी प्रकार की चालीसा, किसी भी प्रकार का स्तोत्र, किसी भी प्रकार के ग्रहों की आप माला जाप करते हैं, उसके पहले ये नियम आप गांठ बांध लीजिए और अपने दिमाग से हर एक प्रकार की शंका निकाल दीजिए कि मैं ठीक से कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो रही। नॉट एट ऑल। ठीक है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये पवन कुमारी जी का है और ये भी हमारे नियमित दर्शक ही हैं। गुरुजी प्रणाम आपने लिख भेजा है, तो पवन कुमारी जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट खेमा राम जी का है और आपने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के उपाय बताएं। खेमा राम जी, गवर्नमेंट जॉब का जो साधारण सा उपाय यही है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और नियमित रूप से उगते सूर्य को अर्घ्य जरूर प्रदान करें। साथियों, अगला कमेंट भी हमारे नियमित दर्शक का है, शकुन शरण जी का। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, बहुत ही सरल उपाय बताया आपने इतनी कठोर समस्या का। ऐसा सरल उपाय अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है, तभी तो आप विरले हैं। आपके स्नेहाशीर्वाद से पल पल पल्लवित रहूं, ऐसी हृदय से प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि नमन व वंदन। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।